नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग अपडेट पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो संबंधित है KVS और NVS एग्ज़ाम से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप सभी ने KVS और NVS का जो फॉर्म आया हुआ था 2025 में, उसके एग्ज़ाम की डेट तो आ ही गई है, जो है 10 और 11 जनवरी 2026 को। उसी के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं चेक किया है तो आप जा कर के वेबसाइट पर अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस कॉलेज में होगा और किस सिटी में होगा। आप सभी लोग जा कर के अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एडमिट कार्ड को चेक करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है। वो लोग अपने फॉर्म को ले रहे हैं, जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनके पास जो प्रिंट आउट आया था, उस प्रिंट आउट में एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। बहुत से विद्यार्थी उस एप्लीकेशन नंबर को एडमिट कार्ड निकालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। तो साथियों, आप सबको याद होगा, जब आपने KVS NVS का फॉर्म अप्लाई किया था, उसी बीच सबसे पहले फॉर्म अप्लाई होने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था। साथियों, आप देखेंगे आपके जीमेल ID में KVS NVS के नाम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। यही एक प्रोसेस है जहां से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो आप अपने ईमेल ID में जाइए, वहां पे KVS NVS का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिएगा। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वहीं से आप उसका प्रयोग करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप एकदम से निश्चिंत हो जाइए कि आपका कॉलेज कितनी दूर है, कहाँ पे जाना है, कितना टाइम लगेगा, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से आपके सेंटर कितने दूर हैं। ये सारी बातें आप पहले से ही जान लीजिए। आज ही जा कर के आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल लीजिए। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि एडमिट कार्ड निकालने के बाद आप सब एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर के जाएंगे, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों को पहले से अपने पास एकत्रित करके नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम वाले दिन आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वैसे भी बहुत सारी चिंताएं रहती हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे हम कर पाएंगे। इन सभी चिंताओं के बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई इतना कर लिया है, आप इतने प्रेशर में चले गए हो कि आपने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया कि हमें एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी का एक हिस्सा जो है, आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ आपके एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप ले जा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं ले जा सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना। अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इन सारी बारीकियों को ध्यान देना पड़ेगा। कारण ये है कि बहुत से बच्चे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अंत में यही गलती कर देते हैं कि वो कोई अपना ID प्रूफ नहीं ले गए हैं या फिर फ़ोटो नहीं ले गए हैं। ऐसी तमाम सारी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। इन गलतियों से आपको बचना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या लेकर के जाना है। तो साथियों, आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर के जाएंगे, आइए हम लोग जानते हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में ब्लैक पेन लेकर के जाना है। कितनी? 2 कम से कम ब्लैक पेन लेकर के जाना है। कम से कम 2 पेन आपके पास होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पेन लेकर के जाएं और वो समय पर भी धोखा दे दे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको कम से कम 2 पेन अपने पास रखना है। वो भी ब्लैक पेन रखिएगा, ब्लैक बॉल पेन रखिएगा। जेल पेन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कारण आप लोग जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हो रहा है और ऑफलाइन एग्ज़ाम में OMR शीट आपको भरनी पड़ती है। इसलिए आपको अपने पास एक बॉल पेन ज़रूर रखनी होगी। तो आप कम से कम 2 पेन रख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप अपने पास एक एडमिट कार्ड रखिएगा। चाहे एडमिट कार्ड कलर्ड हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आप अपने सुविधा अनुसार एक एडमिट कार्ड अपना लेकर के जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपनी न्यू 2
फ़ोटोग्राफ्स लेकर के जानी है। कम से कम 2 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए जिसको लेकर के आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है। इसके साथ ही साथ साथियों आपको एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड रख लीजिए, नहीं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो पहचान पत्र के रूप में, वो आप लेकर के जा सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ये सारी चीज़ें लेकर के जानी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एडमिट कार्ड के साथ आपको 2 पेन और इसके साथ ही साथ 2 फोटो और आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, इतनी चीज़ें आपको अपने साथ एग्ज़ाम के अंदर ले करके जानी है। किसी प्रकार की कोई घड़ी, किसी प्रकार का कोई आभूषण आप अपने शरीर पर नहीं रखेंगे क्योंकि आपको उतनी ही परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसे रूम पर ही रख करके जाएं। साथियों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अपने एग्ज़ाम पेपर को कैसे हल करेंगे। आप सबको पता है कि इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं जो कि 100 नंबर का है। आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। 120 मिनट का समय है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि आपको निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना है। तो साथियों ऐसा ना हो कि आप 100 में से 90 सवाल करके आएँ तो आप धाराशाही हो जाएंगे। इसलिए आपको बड़ी सोच समझ करके कम से कम आपको अपने एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में बने रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये केवल प्री एग्ज़ाम है और इसके बाद आपको मेंस देनी है और इंटरव्यू भी देना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। एक वैकेंसी के लिए 10 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो उसी के अनुसार कट ऑफ भी जाएगी। तो साथियों ऐसा ना हो कि आप 90-95 क्वेश्चन को टच करें और पता चले कि सारा निगेटिव में ही चला गया और नंबर आपका नहीं आया। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो साथियों हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे किस सब्जेक्ट को किस स्तर पर करेंगे, पहले क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, कैसे आप अपने समय को बचाएंगे और कितना % आप कर लें जितना कि आपको कट ऑफ में आने के लिए सेफ रहें। तो साथियों हम लोग बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। कंप्यूटर आप जानते हो कि कंप्यूटर जो होता है वो 20 क्वेश्चन आएगा, तो सभी बच्चे इसमें कम से कम 15 तो कर ही लेंगे। 15 से 17 के बीच में आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, कम से कम, और सबसे पहले करिएगा। आप कंप्यूटर को सबसे पहले करेंगे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो आ रहा है सही हुआ, जो आ रहा है आपने सही किया, बात आगे बढ़ती चली गई। आपको यहाँ पे बहुत टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया, क्वेश्चन को टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। आप कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ कर ही लेंगे। इसके बाद हम लोग हिंदी की बात करते हैं, और जैसा कि आपको पता है हिंदी आपके 10 क्वेश्चन आने वाली है, और 10 क्वेश्चन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कम से कम 7 क्वेश्चन तो सही होना है। हमने बात किया कि कम से कम 7 क्वेश्चन सही होना है, और ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका 10 में 10 भी सही होना है। तो कम से कम 7 से 10 के बीच में ही आपको यहाँ पे रहना है। यहाँ पे हम बात कर लें 15 से लेकर के 17 के बीच, और यहाँ बात कर लें तो हम 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर के बीच भी विद्यार्थी ला सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरे नंबर पे आप लोग इंग्लिश को करिएगा। इसमें भी आप कम से कम नहीं तो 10 में से 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन तो जरूर कर लेंगे इंग्लिश में। और बहुत से विद्यार्थी हैं जो 10 में 10 करने वाले होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट जिनको कट ऑफ में बने रहना है, जिनको मेंस लिखना है, उनके लिए अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश का अटेम्प्ट करते हैं तो गुड अटेम्प्ट कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जीएस करिएगा। क्यों? जीएस में भी आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है। 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन को आप पढ़ना है, आ रहा है तो टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ भी आप बहुत अच्छा भी हो सकता है ये, और बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि साथियों जीएस का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप 20 में 20 कर देंगे, और आपके विपक्ष में चला गया आप 20 में 2 भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीएस का ऐसा ही लेवल होता है। क्या करंट अफेयर पूछ ले, क्या कुछ पूरा का पूरा इतिहास ही पूछ ले, कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो जीएस को आप जीएस के हिसाब से करिएगा। आप सरसरी निगाह से पढ़ते जाइए, एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। निगेटिव नहीं करना है। इसी में बच्चे निगेटिव कर लेते हैं, और निगेटिव करने के बाद वहीं से सारा कुछ सब कुछ अच्छा होता है। और जीएस को
गेस लगा करके करते हैं और वहीं से सब कुछ बेकार हो जाता है। तो आपको जीएस को बड़े सोच समझ के करना है। आ रहा है तो करना है, 7, 8, 10 जितना आ रहा है उतना आप करिए। तो अगर आप 7 से 10 जितना भी आप कर सकते हैं ये करते हैं तो ठीक ही है। ये जीएस बहुत ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तो करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप रीजनिंग करिएगा। अब आपको पता है रीजनिंग 20 क्वेश्चन आना है, रीजनिंग के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब साथियों आपको रीजनिंग पर ध्यान देना है और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। रीजनिंग में 18, 17, 15 से कम तो कोई नहीं करेगा। इतना करने के लिए बच्चे तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। तो साथियों आपको समझना है कि रीजनिंग आपको इसी हिसाब से करना है। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ से जो होती है वो भी 20 क्वेश्चन आना है। 20 क्वेश्चन में से जिनकी मैथ अच्छी है वो कम से कम 14, 15, 16 तो कर ही लेंगे और जिनकी वीक हैं वो 8, 7, 5 तो कर ही लेंगे। तो इस हिसाब से आप इसको करेंगे तो लगभग अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करते हैं और 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं, 7 क्वेश्चन पे आप गेस का खेल खेल जाते हैं और कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 100% आप कंपटीशन में बने रहेंगे, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप 70 से 75% एक्यूरेसी के साथ और 5 से 6 क्वेश्चन आप जो है तुक्का लगाते हैं तब भी आपके चांस हैं कि कट पिट करके आपका नंबर 200, 210 तक आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ये 300 अंकों का पेपर होने वाला है। तो लगभग 200, 210 अगर आपका आ रहा है तो क्यों आप मेंस के लिए तैयार रहिए। तो आप इस हिसाब से अपने आप को, अपने माइंडसेट को करिएगा कि हमें कम से कम 70 से कम नहीं आना है और 80 से ज़्यादा नहीं जाना है, इतना हमें नहीं जाना है। इसके बीच में ही हमें सवाल को हल करना है ताकि हम प्री को क्वालिफाई कर जाएं। और आप सबको पता है प्री का कोई नंबर यहाँ जुड़ने वाला नहीं है मेंस में। तो प्री को केवल प्री के जैसा देखिए और इसे क्वालिफाई कर लीजिए ताकि आप मेंस के लिए तैयार हो सकें। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि आपका जो केवीएस एनवीएस जो 10-11 को एग्ज़ाम है, 10 और 11 जनवरी को, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप अपने एडमिट कार्ड को और ये सारी सामग्री जो ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम में ले जाने के लिए उन सभी को आप पहले से रख लीजिए। और इसके अलावा आप अपने एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये सारी बातें हमने बता दिया है। उसी अनुसार अगर आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, प्री तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप मेंस के लिए लग जाइए। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि आपको ऐसी और भी अपडेट वीडियो मिलती रहें तो आप सभी लोग टीचिंग अपडेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।